नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया छठ पर्व, भीलवाड़ा में किस पर्व पर दिखा हर्षोल्लास और घाटों पर पुलिस जवान और सीआरपीएफ के जवान क्यों रहे तैनात। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज हर तरफ छठ पर्व की धूमधाम देखने को मिल रही है। वहीं अयोध्या जनपद में भी बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया। महिलाएं ढेर सारे फल फूल और शाम को घाटों पर पानी में खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते नजर आए। बता दें कि आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही कल सुबह यानी कि भोर में उगते हुए सूरज को अर्घ देकर सभी महिलाएं अपना व्रत तोड़ेंगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। दीपावली से छठे दिन पर आयोजित होता है छठी मैया का पर्व। पूर्वांचल की आस्था का केंद्र और महापर्व छठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भीलवाड़ा में भी मनाया जा रहा है। भीलवाड़ा के अंदर क्रमशः 3 स्थानों पर वाटर वर्क, लेबर कॉलोनी, मानसरोवर झील और नेहरू तलई में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डाला और सूप लेकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर पूरा परिवार जलाशय की ओर प्रस्थान करता है और पानी में खड़े होकर डाला और सूप लेकर सूर्य की आराधना करते हैं और परिवार की तरक्की, ऐश्वर्य और खुशहाली की कामना करते हैं। इस वर्ष पूर्वांचल जन चेतना समिति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कई स्थानों पर कृत्रिम घाट का भी बंदोबस्त किया गया है। भीलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी घाटों पर पुलिस जवान और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। सिटी एसपी राकेश कुमार ने कई घाटों का निरीक्षण करते हुए बताया कि सभी महत्वपूर्ण घाटों, नदी, पोखरा और तालाबों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे पास काफी संख्या में पुलिस बल है। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ। ट्रैफिक व्यवस्था में काफी संख्या में पुलिस बल लगा दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। लोग पार्किंग स्थल में अपनी वाहन पार्क कर घाट पर आ सकते हैं। और देखिए, गया के जितने हमारे महत्वपूर्ण घाट है, पोखर है, सभी पर हमारे जिला स्तर से पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि की गई है। हमारे पास समुचित फोर्स है और हमने सब जगह फोर्सेज, ऑफिसर्स और जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने फोर्स की डिप्लॉयमेंट की है। और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। ट्रैफिक में हमने अतिरिक्त फोर्स दिया है ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट पूर्ण रूप से चलता रहे। और बड़े वाहनों के लिए जो भी जिस प्रकार के वाहन हैं उनको सबके लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थल बनाया गया है। तो सभी लोगों से अनुरोध भी रहेगा कि वो निर्दिष्ट पार्किंग स्थल में ही गाड़ी को पार्क करके आगे घाट के लिए पैदल जाए, जिससे कि व्रती और जितने भी श्रद्धालु किसी को दिक्कत ना हो। और आप सभी के माध्यम से मैं गया के सभी वासियों को छठ पर्व की, महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। और महा छठ की जब बनी रहेगी और हम लोग आशा है कि हम लोग पूरे पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के अरेला संगम तट घाट पर छठी मैया की पूजन पाठ बड़े ही धूमधाम के साथ श्रद्धापूर्वक श्रद्धालुओं ने संपन्न किया। बताया जाता है कि अरेला तट पर काफी दिनों से श्रद्धालुओं ने गाना बाजे का इंतजाम किया था। इस दौरान पति पत्नी अपने घर से बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजन के लिए छठी मैया से अपनी उम्मीद लगाकर आशीर्वाद की कामना करने घाट पर पहुंचे। छठी मैया का पूजन आज राष्ट्र सचिव और प्रदेश प्रभारी डीके मिश्रा ने संपन्न कराया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता शिव तिवारी की रिपोर्ट।
छठ का ये महापर्व आज धूमधाम के साथ मनाया गया। अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया गया। पूरा गांव आज गंगा के तट पर इस पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। आज बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ में अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया गया। छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार में अस्त होते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पूरे विश्व में बिहार ऐसी जगह है जहाँ छठ पर्व सबसे ज्यादा और सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सभी ग्रहों के अस्तित्व सूर्य से हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन है और हम इस जीवन का हिस्सा हैं। छठ के इस त्योहार में सूप में फल फूल और पकवान मिठाई डालकर सूर्य देवता की ओर मुख कर उन्हें अर्पित किया जाता है। वहीं बड़े ही धूमधाम के साथ आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। घाट पे आके छठ के शुभ अवसर पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। छठ पर्व सूर्य देवता का जो है महापर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है। छठ हम लोगों का सबसे बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसमें बहुत मजा आता है। कि अभी देखिए हम लोगों का गंगा नदी का घाट पूरा सजा हुआ और ये मेरी भाभी कैसा लग रहा है। कृपया आप अपने कुछ विचार रखें। तो पहली बार बिहार में पहला छठ, बहुत अच्छा लग रहा है। टू मीरा दीदी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में सी न्यूज भारत की खबर का असर देखने को मिला, जिसके बाद नींद से जागा शासन प्रशासन और छठ घाट पर जेसीबी को भेजा गया। दरअसल तहसील क्षेत्र जलालपुर के जौलाहापुर गांव में छठ घाट न बनने से ग्रामीणों में नाराजगी थी। सी न्यूज भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर परखी वहां की हकीकत, तो उसकी हकीकत सामने आई और खबर चली, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर शासन प्रशासन ने जेसीबी को घाट के निर्माण के लिए भेजा, जो दलदल में फंसती हुई नजर आई। आखिरकार गांव के लोगों द्वारा बनाए गए रास्ते से ही ग्रामीणों ने छठ पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में डूबते सूर्य को अर्घ देने भारी संख्या में नगरवासी छठ घाट पहुंचे और पूरी विधि विधान से सूर्य देवता का पूजा अर्चना किया। इस दौरान सभी व्रतियों के द्वारा मंत्रोच्चारण और विधि विधान से सूर्य देवता का आराधना किया गया, जिसके बाद भगवान सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। इसी तरह गुरुवार को सुबह का अर्घ देने के बाद उगते हुए सूर्य के साथ ही छठ व्रत का समापन किया जाएगा। छठ महापर्व पर मुख्य अतिथि कुनकुरी विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज शामिल हुए। उनके नेतृत्व में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं विधायक ने सभी को छठ महापर्व की बधाई दी, साथ ही प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली। इस बार का छठ पूजा किस तरीके से मना रहे हैं? कुनकुरी में कितना उत्साह देख रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? पहले तो छठ पूजा के लिए सबको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और छठ पूजा इस बार बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि कोविड के बाद एक नई शुरुआत हुई है। एक नगर पंचायत ने भी, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी ने, हमारे डजमैन ऑफ पार्षदों ने मिलकर बहुत अच्छी छठ की यहाँ पे व्यवस्था की है। सुव्यवस्थित दिख रहा है। कुछ कमी है उसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नगर पंचायत रनिया के किशरवाल रोड स्थित पितालेश्वर धाम में छठ पूजा का महापर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ शुरू की गई। छठ के महापर्व पर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना की गई। छठ पूजा के दौरान पतालेश्वर धाम में स्थित घाट को पूरी तरह सजा दिया गया। वहीं इसी मौके पर जनपद कानपुर देहात के जनता के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी और उनकी धर्मपत्नी प्राची चौधरी ने छठ माता की पूजा अर्चना की। वहीं आसपास के क्षेत्र की महिलाओं ने व्रत रखकर छठी मैया की पूजा अर्चना की। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तेज तर्रार रनिया चौकी प्रभारी अनुराग पांडे ने अपने हमराहियों के साथ सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आसपास की महिलाओं को पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। कहा जाता है कि छठ व्रत कठिन व्रतों में से एक है,
छठ पूजा में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है। ये व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जलवायु आदि को समर्पित है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। ये भी मान्यता है कि ये व्रत ही संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। को लेकर देश भर में धूमधाम से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। सूर्य की उपासना के महापर्व को लेकर कानपुर देहात में हजारों की संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर छठ माता की पूजा अर्चना की व आराधना की। इसी मौके पर आपको बता दें, जनपद के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी की पत्नी प्राची चौधरी ने भी छठ माता पूजा की अर्चना की। इसी क्रम में आपको ये बता दें, रनिया नगर पंचायत में किसरवल रोड स्थित पातालेश्वर धाम में छठ पूजा का महापर्व मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने छठ पूजा माता की पूजा अर्चना की और महापर्व को बड़ी ही शांति से मनाया। कानपुर देहात से संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज चौरी क्षेत्र के पारसीपुर में भारतीय इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत बच्चों को राष्ट्र खिलाड़ी आदर्श शुक्ला ने प्रशिक्षित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया और भरोसा दिलाया कि भदोही पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के चर्चित युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने बच्चों में उत्साह भरा। यातायात प्रभारी शशिकांत ने बच्चों को यातायात की जानकारी दी। इस मौके पर लकी डांस संस्था के बच्चों ने प्रोत्साहन नृत्य प्रस्तुत करके लोगों का मन मोहा। इस मौके पर मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य, थाना अध्यक्ष चौरी राकेश सिंह, राष्ट्रीय कराटे चैंपियन हिमांशी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत बघौली अंतर्गत ग्राम कोदकी में छठ पूजा का कार्यक्रम अंतिम दौर में है। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष राजबली यादव, कोषाध्यक्ष बेगानंद हैं। गांव के प्रधान बेगानंद से जब छठ पूजा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में छठी माता की पूजा का ये प्रथम वर्ष है। गांव में माता समया स्थान और बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर उन्हीं की कृपा से पूजा का आयोजन किया गया है। ग्रामवासी रामकिशुन, उमंग सिंह, पवन यादव, राधे श्याम यादव का पूरा सहयोग छठ पूजा कार्य में देखने को मिला। ये आज छठ का पर्व पहली बार ग्राम सभा समदा में, ग्राम कोलरी में मनाया जा रहा है। जो बहुत प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर पे समय माता का दरबार है और भोलेनाथ का यहाँ पे स्थापना हुआ है, जो बहुत ही पुराना है। इस मंदिर का मुझे अपमान समझ में आया, इस वजह से मैं यहाँ छठ घाट बना कर इस मंदिर का सम्मान बढ़ाने का काम इनके माध्यम से किया। और यहाँ पे लोग हमारे साथी सहपाठी श्री चंद्र प्रकाश सिंह, श्री राजबली यादव जी, उमंग सिंह, कई लोग हमारे दोस्त यार साथियाँ मिलकर के मनोबल को बढ़ावा दिया, जो इस कार्यक्रम को मैं सफल करने में सफल रहा। बाकी आप सब पत्रकार महोदय, इसमें हमारी त्रुटियों को कहीं से कहीं तक कमी होगी, उसको सुधारने में या हमें ज्ञान देने में आप हमारा सारथी बनोगे और एक कोडरी के विकास के लिए, संदा ग्राम सभा विकास के लिए छठ मैया से। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।